नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं हिंदी की क्लास 1 जो भाषा विकास से संबंधित होगी। हिंदी में भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ है, ये बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा जिससे कुछ भी ना छूटे आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर में खुद जाकर के देख सकते हैं, यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्राविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। तो भारोपीय परिवार की जो भाषा है 73% भारत में इसको लोग बोलते हैं। द्राविड़ को 25%, आस्ट्रिक को 1.3% और चीनी तिब्बती को 0.7%। इसका जिन किसी को भी PDF चाहिए है मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकता है, मैं उसको PDF उपलब्ध करवा दूंगा। व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में नोट करवा दूंगा, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज मत करना, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित जो भी पूछना है वही कर सकते हैं। भाषाओं का काल विभाजन, तो कैसे कैसे काल विभाजन हुआ है इनका, चलिए उसको देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रही है। इसमें किसका विकास हुआ है? उदाहरण वैदिक संस्कृति व लौकिक संस्कृति का उपयोग हुआ है। और संस्कृत हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा भी है जो आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा है। इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो 1000 ईस्वी से अभी तक चली आ रही हैं। हिंदी इसका इसमें विकास हुआ है। और अन्य भाषाएं हैं जो बांग्ला, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, पंजाबी, सिंधी, बहुत सारी हैं, आप सभी लोगों को पता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में प्रथम प्राकृत काल जो रहा है, प्रथम प्राकृत काल में 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी? पाली। पाली भाषा कैसी है? भारत की प्रथम देश भाषा है। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश किसमें है भाई? पाली भाषा में ही हैं। इसको हाईलाइट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, भगवान बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में हैं? तो पाली में ही हैं। द्वितीय पे देखते हैं। द्वितीय प्राकृत काल जो था, इसमें प्राकृत का उपयोग है भाषा का 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा है। ये भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत भाषा में ही हैं, ये हाईलाइट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तृतीय प्राकृत काल, इसमें अपभ्रंश और आवहट का विकास हुआ है। अपभ्रंश जो है 500 ईसा से 1000 ईस्वी तक रही है और आवहट है जो 900 से 1100 ईस्वी तक मानी जाती है। तो इसमें संक्रमणकालीन भाषा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं पेज पे। आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो मध्यकालीन हिंदी, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो प्राचीन हिंदी है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रहा है। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक हिंदी 1800 से 50 ईस्वी से अब तक हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेज पे। महत्वपूर्ण तत्व और कौन कौन से हैं? हिंदी की आदि जननी संस्कृति है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची है। अपभ्रंश आवहट से गुजरते हुए प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा का विकास, ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया। जो लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे जिसने, तो देखेंगे बहुत बार पूछा गया है इसका विकास का क्रम। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके रखना है इसको। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आवहट और प्रारंभिक हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न पेज पे चलते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण तत्व और कौन कौन से हैं। हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, ना कि हिंदी भाषा का है। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इकबाल जी की हैं। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ सुधीर अग्रवाल का प्रद्युम्न चरित्र 1354 ईस्वी है। अवधि की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायन 1370 ईस्वी मानी जाती है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी का विकास। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा
घोषित किया गया है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा है और वो हिंदी है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। संविधान में भाषा विषयक उपबंध अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 एवं भाषा विषय के एक पृथक भाग 17 राजभाषा के अनुच्छेद 343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं। एक बार इनको भी देख लेते हैं अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में वर्णन दिया गया है। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथा स्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोकप्रिय किया जा सकेगा। 15 वर्षों तक ही हिंदी को रखा गया था कि 15 वर्ष के बाद इसको हम हटा देंगे और अपनी दूसरी भाषा बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अनुच्छेद 210 देखते हैं। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अर्थात राज्यों के विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होगी, उसका क्या विस्तार होगा, उसके विषय में पूरा दिया हुआ है। इसको चलिए देखते हैं। राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है और 15 वर्ष के पश्चात जो होगा वो उस हिसाब से करेंगे। भाग 17 राजभाषा अध्याय संघ की भाषा, अर्थात केंद्र में क्या रहेगा, केंद्र के हिसाब से है। तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों की अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इस संविधान के प्रारंभ की 15 वर्ष की अवधि तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और सांसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत इसमें संशोधन कर सकती है। प्रादेशिक भाषाएं कैसे होंगी, इसके संबंध में दिया है अध्याय 2 में। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं प्रादेशिक भाषाएं या हिंदी ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा जब तक हिंदी भाषा का संपूर्ण विकास नहीं हो जाएगा, सभी राज्यों में हिंदी भाषा की पहुंच नहीं हो जाएगी, तब तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा संघ द्वारा तत्समय या प्राधिकृत भाषा आपसी करार होने पर 2 राज्यों के बीच हिंदी रहेगी। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। चलिए उनको भी देखते हैं कौन कौन से विशेष उपबंध किए गए हैं। अध्याय 3 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि की भाषा के विषय में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 348 के अंतर्गत किया गया है इसका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में संसद व राज्य विधानमंडल में विधायकों की अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा उपबंध होने तक अंग्रेजी जारी रहेगी। विधेयकों, अधिनियमों, विधानमंडल में जो विधेयक बनते हैं, अधिनियम बनते हैं, उनके लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा जब तक नई भाषा का उपबंध नहीं हो जाता, प्रबंध नहीं हो जाता, तब तक अंग्रेजी जारी रहेगी। अनुच्छेद 349 क्या कहता है? भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया राजभाषा संबंधी कोई भी विधायक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जाएगा। विधायक नहीं, विधेयक होगा यहाँ पे, विधेयक कर लीजिए इसको आप लोग, विधेयक होगा। जो विधेयक होगा वो पूर्व राष्ट्रपति के बिना पूर्व मंजूरी के नहीं लागू होगा और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिश पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अध्याय 4 दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं भाषाओं के विकास के संबंध में। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत व्यवस्था
व्यथा के निवारण के लिए अभ्यादन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। अनुच्छेद 351। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, उसका विकास करें, जिससे वह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक व सभी तत्वों के अभिव्यक्ति की माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदावली में आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक हो या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गणित और अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसे समृद्धि सुनिश्चित करें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप लोग इसका PDF चाहिए तो मैं उपलब्ध करवा दूंगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, उस पर आप मैसेज कर लीजिए। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। आज यहीं समाप्त करते हैं इसको। आप लोगों को मैं अपना नंबर नोट करा देता हूं। जिसको भी PDF चाहिए है वही लोग मैसेज करें 7037573856। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।